तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिस्ट एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन का जो है। इससे पहले हम क्या किए हैं कि नाउन के बेसिक जो जितना चीज़ था वो बता दिए थे। नाउन का जितना पार्ट्स था, जितना प्रकार का नाउन होता है उसके बारे में बता चुके हैं। आज हम जानेंगे नाउन का जेंडर के बारे में। जेंडर यानी नाउन का जेंडर जो है, जेंडर कितना प्रकार का होता है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि जेंडर कितना प्रकार का होता है, जेंडर क्या होता है और इससे रिलेटेड सवाल जो है ये कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास जो है थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को आराम से देखिए। और यह क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इससे पहले हम नाउन का बेसिक हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग इससे पहले का वीडियो आप लोग पहले देखिए, उसके बाद यह जो है नाउन का जेंडर आप लोग देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेंडर के, नाउन का जेंडर के बारे में। जेंडर, नाउन जेंडर। नाउन नाउन जेंडर। जेंडर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं कि नाउन का जेंडर क्या होता है। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। नाउन जेंडर। तो आज हम जानने वाले हैं नाउन का जेंडर के बारे में, यानी लिंग के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सा जेंडर है, यानी कोई वर्ड जो है कौन सा जेंडर है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि आज जो है नाउन का जेंडर जान रहे हैं। जेंडर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए जेंडर का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि कौन व्यक्ति का कौन सा जेंडर, यानी कोई कहता है कि कौन जेंडर है, कोई मेल होगा कोई फीमेल हो गया क्या। और कुछ ऐसा होता है जो ऐसा वर्ड भी कुछ होता है जो मेल भी होता है फीमेल भी होता है, कुछ ऐसा है जो ना मेल है ना फीमेल है। तो देखिए जेंडर जो होता है वो जेंडर वो कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जेंडर कितना प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा क्या होता है, कॉमन जेंडर। और चौथा क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। देखिए मैस्कुलिन जेंडर को बोला जाता है क्या, पुलिंग। और फेमिनाइन जेंडर को क्या बोला था, स्त्रीलिंग। और कॉमन जेंडर को क्या बोला था, उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर को क्या बोला था, नपुंसक लिंग। समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम ये समझेंगे कि देखिए सबसे पहले हम जानते हैं नाउन जेंडर के बारे में कि नाउन का जेंडर, अब समझिए 4 प्रकार का होता है ना। जो मेल एनिमल को डिनोट करेगा, मेल एनिमल को, मेल एनिमल को डिनोट करेगा, मेल एनिमल को उसको कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, उसको क्या कहेंगे, जो मेल एनिमल को डिनोट करेगा, मेल सेक्स को डिनोट करेगा, उसको क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। और जो फीमेल एनिमल को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा फीमेल एनिमल को, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहने वाले हैं, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। और जो क्या होगा,
जो देखिए, जो मेल एनिमल को डिनोट कर रहा है उसको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, जो फीमेल एनिमल को डिनोट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। और जो आइदर मेल और फीमेल, यानी आइदर मेल और फीमेल एनिमल को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। यानी जो मेल एनिमल को डिनोट करेगा उसको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन यानी क्या, पुलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पुलिंग कहेंगे। और जो स्त्री यानी स्त्री जाति का बोध कराएगा उसको क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर, इसको कहेंगे स्त्रीलिंग। और इसको क्या कहेंगे, उभयलिंग, यानी मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, उसको क्या कहेंगे, उभयलिंग, या तो मेल होगा या फीमेल। और चौथा क्या होगा, नाइदर मेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल, ना ही मेल एनिमल और ना ही फीमेल एनिमल, उसको क्या कहेंगे, फीमेल एनिमल, फीमेल एनिमल, फीमेल एनिमल उसे क्या कहेंगे, फीमेल एनिमल, उसको क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर। समझ गए होंगे। चलिए हम सब क्या है लिखा हुआ है, जो क्या करेगा, मेल एनिमल को डिनोट करेगा, मेल सेक्स को डिनोट करेगा, उसको क्या कहेंगे, मेल एनिमल। जो फीमेल एनिमल फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा उसको कहेंगे फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। जो या तो आइदर मेल और एनिमल, आइदर मेल और फीमेल एनिमल को डिनोट करेगा उसको क्या कहेंगे, क्या, कॉमन जेंडर। अब देखिए ये सब जो है ना, ये जो है ये तीनों, ये सब है लिविंग, ये सब क्या है, लिविंग है। क्या है, लिविंग, सजीव है। और ये क्या है, ये है नॉन लिविंग। क्या है, नॉन लिविंग है। ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, यानी ये सब क्या है, निर्जीव है। जैसे कोई बेंच हो गया, डेस्क हो गया। अब हम इसमें जानेंगे मैस्कुलिन जेंडर में, कि मैस्कुलिन जेंडर में एग्जांपल में क्या क्या जानेंगे, जैसे हो गया बॉय हो गया और मोहन हो गया। चलिए आगे एग्जांपल हम डिटेल से बताएंगे। और इसमें क्या जानेंगे, जैसे गर्ल हो गया, स्त्री, स्त्री का जो जो बोध कराएगा, सीता हो गया, गीता हो गई, तो इसे क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। और देखिए जितना भी नेम ऑफ पोस्ट है, जैसे टीचर हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, ये सब क्या है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या कहेंगे, टीचर, पीएम, सीएम, डीएम, ईटीसी। तो ये सब क्या है, ये सब है कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर में क्या सब है, जैसे हो गया पेंसिल, बेंच हो गया, उसके बाद बुक हो गया, टेबल हो गया, ईटीसी। ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। देखिए तो सबसे पहले लिविंग, लिविंग नाउन्स, जो क्या है, लिविंग है, उसको क्या कहेंगे, जो लिविंग है उसको क्या कहेंगे, लिविंग के अंतर्गत आएगा। ये भी लिविंग के ही अंतर्गत है, समझ गए ना। ये भी क्या, लिविंग के अंतर्गत ही है, कॉमन जेंडर, समझ गए। तो देखिए जो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। और जो आइदर मेल और फीमेल एनिमल सेक्स को डिनोट करेगा या एनिमल को, उसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। और जो नाइदर मेल और नॉर फीमेल को डिनोट करेगा उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। समझ गए। तो जेंडर कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। समझ गए। तो जो मेल सेक्स को डिनोट करेगा
पुरुष का बोध कराएगा, पुरुष जाति का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जो स्त्री जाति का बोध कराएगा उसको क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। जो या तो स्त्री मेल का या फीमेल का डिनोट कराएगा उसे कॉमन जेंडर, और जो ना ही मेल और ना ही फीमेल का डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में बताएगा, उसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर, सॉरी न्यूट्रल जेंडर। अब हम जानते हैं सबसे पहला क्या, सबसे पहला जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए मेल एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी वैसा नाउन जो मेल एनिमल को या मेल पर्सन को रिप्रेजेंट्स करेगा उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जितना भी पीपल या एनिमल्स हैं, जैसे मैन हो गया, बॉय हो गया, फादर, ब्रदर, डॉग, कॉक, हॉर्स, टाइगर, लायन, बुल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। अब जानते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए फीमेल एनिमल और पर्सन इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जो वैसा नाउन जो फीमेल एनिमल या पर्सन को रिप्रेजेंट्स करेगा उसे हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। जैसे में गर्ल हो गई, सिस्टर, वुमेन, वाइफ, बिच, मेयर, क्वीन, लेडी, नन, अंट, लॉयनेस, टाइग्रेस, ये सब क्या है, ये सब इसी का क्या है, इसी का क्या है, फेमिनाइन में है, इसी का फेमिनाइन जेंडर है। समझ गए ना। जैसे डॉग का मेल है, उसका उल्टा बीच होता है, समझ गए ना। जैसे बॉय का गर्ल हो गया, ब्रदर का सिस्टर हो गया, मेन का वोमेन हो गया, समझ गए ना। और हस्बैंड का वाइफ हो गई, लाइन का लाइनेस हो गया। तो इसी तरह से ये सब क्या है, ये सब है फेमिनाइन जेंडर। क्या है, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। जो फीमेल एनिमल को डिनोट करेगा उसे क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। उसके बाद कॉमन जेंडर, तो ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी वैसा नाउन जो या तो मेल को या पुरुष जाति को, पुरुष सेक्स को, मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेक्स मतलब लिंग, समझ गए ना। जो मेल या फीमेल को बोध करेगा, यानी या तो मेल को या फीमेल को, उसे क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। यानी जितना पोस्ट हो गया, रिलेशंस हो गया, ये सब क्या है, नेम ऑफ पोस्ट हम बताए थे ना कि जितना भी नेम ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट, वो सब क्या है, वो सब क्या है, कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, पीएम, सीएम, डीएम, पेरेंट्स देखिए, डॉक्टर जो है मेल भी है फीमेल भी है, टीचर मेल भी है फीमेल भी है, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों, पीएम, सीएम, डीएम, पेरेंट्स माता भी है पिता भी है, यानी मेल और फीमेल दोनों है, या तो मेल है या फीमेल। और कॉक, बर्ड, सिंगर, कजिन, चाइल्ड, सर्वेंट, ये सब क्या मेल भी हो सकते हैं और फीमेल। तो जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं उसे क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। उसके बाद है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग, यानी जो ना मेल है ना ही फीमेल। जैसे ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल और नॉर फीमेल इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी जो क्या है, नॉन लिविंग है, ये सब क्या है, ये है नॉन लिविंग है। बताए थे ना आप लोग को, ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको निर्जीव कहा जाता है। तो देखिए जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, रेडियो हो गया, फिश हो गया, स्नेक, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा क्या चीज, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। अब देखिए कि अब हम ये समझते हैं कॉमन ईडर कुछ, जैसे पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। अब ये वो चीज सुने हैं कि सन जो है मेल है कि नहीं, कैसे है, तो देखिए समझिए। जो चीज जो होता है ना, क्या होता है कि जिसके पास बहुत पावर है, जैसे मेल आर के यानी पुरुष के देखना खूब काम करता है, और महिला से उतना भारी भरकम काम नहीं हो पाता है। तो देखिए जो मैस्कुलिन है, जो पुरुष है, जो क्या है, पुरुष है, वो क्या कर, उसके पास क्या है, स्ट्रेंथ है, क्षमता बहुत है, पावर है, रफ है, क्रूल है, निर्दयी, हार्ड है यानी कठोर है। तो ये सब क्या है, ये सब पुरुष का निशानी है। सॉफ्ट, सुंदर, पोलाइट, यानी क्या, दया भाव हो, सुंदरता हो, ये सब क्या है, फीमेल का निशानी है। क्या देखिएगा, जो फीमेल होता है क्या होता है, सुंदर होता है, उसके पास दया भावना होता है, सबके
मम्मी है, देखना कोनो कुछ हो जाता है, लेकिन अगर खाना खाने का बेरा है तो खाना तो खाइए खिलाइए देता है, तो यही दया भाव है। लेकिन पापा रहेंगे तो भाग, लाठी उठी लेकर मारेला चालू कर देंगे है। तो क्या है, ये फीमेल का अति है, क्या है, फीमेल का, समझिए ना। तो देखिए अब अगला चीज देखिए कि शिप्स एंड कंट्रीज आर क्रिएटेड एज फेमिनाइन जेंडर, यानी शिप्स जहाज और कंट्री का नाम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फेमिनाइन जेंडर। जैसे इंडिया, अब समझिए एक चीज समझिए, तो इंडिया इसका मतलब क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। अब एक चीज समझिए, जो ये जो है क्या सब्जेक्ट है, और इसके लिए यहाँ पे आया क्या चीज, ये आया है पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या आया है, पोसेसिव एडजेक्टिव आया है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव जो आया है, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसी के अनुसार से यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो ये तो क्या है, ये है फीमेल, तो फीमेल है तो उसके लिए फीमेल वाला ही ना आएगा। तो यहाँ पे देखिए हिज का जो ही है, ही देखिए ही का देखिए ही जो है, ही इसी का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। आप लोग जानते हैं क्या होता है सो। तो अब देखिए समझिए बात पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज है, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है, ये ही ये मेल के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, मेल के लिए, और सी किसके लिए आता है, ये आता है फीमेल के लिए। किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। तो यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आया, हर आया। यहाँ पे अगर हिज का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे इच का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए समझिए, जैसे मृत्यु जो है ना मेल है, क्योंकि उसके पास पावर है तब ना क्यों अति कर लेता है, उसका जिंदगी खराब कर देता है, तो वो मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो क्या डेथ ये सब्जेक्ट है, डेथ ऑलवेज नॉन एज हर विक्टिम। देखिए यहाँ पे डेथ है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार से यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है। तो डेथ ऑलवेज नॉन हिज, देखिए यहाँ पे हिज क्या है, हिज यहाँ पे इसके अनुसार आया है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है। और डेथ ऑलवेज यहाँ पे क्या इट्स का प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए किया जाता है, समझिए ना, नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे इट्स नहीं आएगा। और डेथ जो सिंगुलर का बात है, यह सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा, तो ये क्या है, गलत हो गया। तो आप लोग को हम क्या किए, हम आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया। अगर आप लोग को यह क्लास अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक जो है करना ना भूले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।